वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर के बाद आज बिहार के पटना में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम उलमाए किराम और साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के कई नेता उसमें शामिल हुए। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जैसे नेता शामिल रहे और लालू यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि सत्ता चाहे रहे या ना रहे, चाहे सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन हम हमेशा इस बिल के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि ये संविधान को तोड़ने वाला बिल है, संविधान को कमजोर करने वाला बिल है। दोस्तों, जब से वक्फ संशोधन बिल आया है तब से ही तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से बड़ी अपील की जा रही है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून न लेकर आए जिससे देश में एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा हो जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर साफ तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि अगर सरकार मनमानी तरीके से और संविधान विरोधी बिल लाने की कोशिश करेगी तो हम देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और यह भी कहा गया कि जैसे सीएम प्रोटेस्ट के टाइम अलग अलग जगहों पर शाहीन बाग बना, उसी तर्ज पर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में चौक चौराहों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, लालू यादव ने इसमें क्या कुछ कहा, हम एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें जो नेता आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा। और तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया कि हम किसी भी सूरत में इसको पास नहीं होने देंगे। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। हम आखिरी दम तक पटना में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। बिहार में वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने जा रहा है। कारण है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम संगठनों को राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में हो रहे धरना प्रदर्शन में दोनों ही नेता पहुंचे थे। ऐसे में यह मुद्दा सियासी गर्मी बढ़ा सकता है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन में 8 से ज्यादा संगठनों ने हिस्सा लिया, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम लोगों से यह अपील की कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे जो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिल लाएंगे तो किसी भी सूरत में उसको पास नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से मुस्लिम नेता भी पटना पहुंचे। धरना में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता पहुंचे। इमारत शरिया जैसे संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा, हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। ये बिल मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचे। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हुआ था, उसी वक्त कहा गया था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से यह अपील की जाती है कि अगर वो मुस्लिमों की बात करते हैं या मुस्लिम राजनीति करते हैं तो इनको बिल का समर्थन कभी भी नहीं करना चाहिए और हम जैसे जैसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें अपने नेताओं को भेजें। लेकिन पटना में जब यह प्रदर्शन हुआ, नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचे। राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और जेडीयू से एक बड़ी अपील कर दी। देखिए, प्रदर्शन के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भी एक संदेश और अपील की गई है कि वो संसद में इस बिल का पुरजोर विरोध करें। गर्दनी बाग में चल रहे इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेज विरोध की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर शामिल थे इस प्रदर्शन में, वहीं पर चंद्रशेखर आजाद भी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम मुस्लिम के पीछे खड़े हैं और कभी भी ऐसे बिल सरकार को नहीं लाने देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर यह कहा नीतीश कुमार से अपील करते हुए कि जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, हमने अपील की थी कि आप नेताओं को एक साथ लाइए, तब नीतीश कुमार ने मेरी बात मानी थी और नेताओं को एक साथ करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए। और एक बार फिर मैं बिहार आया हूं, नीतीश कुमार से एक बार फिर से बड़ी अपील कर रहा हूं कि सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जो मुसलमानों की जो निजी संपत्तियां हैं उनको लूटने का काम करेगी। अपने पूंजीपतियों मित्रों को सरकार वो जमीन देना चाहती है, इसीलिए नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करें। संसद में जब यह बिल लाया जाएगा तो जेडीयू इस बिल के विरोध में खड़े हो, इस बिल के विरोध में वोट करे।
दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना में विरोध प्रदर्शन किया गया, अब इस बात से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सरकार इस बिल को सदन में पेश करती है तो पूरे देश में एक बड़े आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर सकता है और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी चेतावनी पहले दिन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को देता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीएनआरसी के समय, कृषि कानून के समय किसान आंदोलन पर बैठे, दिल्ली के बॉर्डरों को अलग अलग जगहों पर सील किया गया और फिर सरकार ने उनकी बात मानी, ठीक उसी तरीके से एक ऐसे और आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि पटना में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ लेकिन सीएम नीतीश कुमार उस प्रदर्शन में नहीं आए और जेडीयू का कोई नेता भी उस प्रदर्शन में नहीं पहुंचा? क्या जब संसद में यह बिल पेश होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू क्या सरकार के समर्थन में खड़ी रहेगी या इस बिल का विरोध करेगी? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर इंडिया।